हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स पे। इस चैनल पर आपको एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन और गाइडेंस रेगुलर बेसिस पे मिल रही है। आप यहाँ पर वीडियोस देख सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे जो जो वैकेंसीज आ रही है, आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस से रिलेटेड, जहाँ भी ऐसी जॉब्स जिनमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हो, उनसे रिलेटेड यहाँ पे आपको रेगुलरली अपडेट्स मिल रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आने वाली हर एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब की वैकेंसी आपको मिल सके। आज मैं एक नई वैकेंसी आपके पास लेके आया हूँ। आज हम बात करते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ये एचपीएससी पंचकुला हरियाणा में है। हरियाणा का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी निकली है। तो हम रिक्रूटमेंट पे जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, यहाँ पर ये जो मोस्टली एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर एक्सपीरियंस बेस्ड है। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, और राइट साइड में क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा स्टेट से हैं तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मिलेगा, और आप आउट ऑफ हरियाणा से हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में जो है काउंट किया जाएगा, और आप जनरल कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सारी वैकेंसी निकली हैं, ये मोस्टली एक्सपीरियंस बेस पे हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है यहाँ पे, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। इस वैकेंसी पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये वैकेंसी आपकी डाउनलोड हो जाती है। ये वैकेंसी है सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर, सीन ऑफ क्राइम ग्रुप बी, इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी मधुबन करनाल हरियाणा में। हरियाणा में आपकी पोस्टिंग रहने वाली है। और इसमें कितनी वैकेंसी है, यहाँ पर टोटल आपकी जो है 8 वैकेंसी है जनरल की, और जो है 3 एससी की वैकेंसी है, 4 बैकवर्ड क्लास और 2 ईडब्ल्यूएस। तो टोटल आपकी 17 वैकेंसी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी ओपनिंग डेट है, यानी कि फॉर्म ऑनलाइन भरने स्टार्ट हो जाएंगे 19 जनवरी से, और 18 फरवरी यहाँ पे जो है इसकी लास्ट डेट रहेगी। यहाँ पे आपको क्या क्या मांगा गया है। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास एमएससी हो इन जूलॉजी, बोटैनी, केमिस्ट्री, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन जेनिक्स, या बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, फोरेंसिक साइंस, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो। यानी आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, और 3 साल का आपके पास रिसर्च एंड एनालिटिकल एक्सपीरियंस, यानी कि रिसर्च का एक्सपीरियंस आपके पास हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत आपको जो है मैट्रिक या हायर एजुकेशन लेवल पे एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। यहाँ पर आपको पे स्केल लेवल जो मिलेगा, पे लेवल 9 मिलेगा, और 53,100 यहाँ पर आपको इनिशियल बेसिक रहने वाली है। क्लोजिंग डेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि 18 फरवरी 2026 रहेगी। एप्लीकेशन फीस जो है, जो रिमेनिंग कैंडिडेट है, यानी कि जनरल कैंडिडेट्स और जो बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट है, तो उनकी 1,000 रुपये फीस है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी हरियाणा के हैं, उनके कोई फीस नहीं है। और जो बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस एक्सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट हैं हरियाणा से, तो उनके 250 रुपीज यहाँ पे लगेगी। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो 20 साल से लेके 45 साल तक यहाँ पर एज लिमिट है, यानी कि आपकी मिनिमम एज 20 ईयर्स हो, और मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स से। तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन जनरली क्या है, जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन है हरियाणा में, वो 3 स्टेज पे सिलेक्शन प्रोसेस रखता है। पहले होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, और फिर होता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, और फिर होता है इंटरव्यू। जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है, और 4 गुना लोगों को, जैसे वैकेंसी यहाँ पे 17 है, तो 17 का 4 गुना, तो लगभग
68 कैंडिडेट को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और फिर 2 गुना को यानी कि लगभग 34 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और जो मेन मेरिट बनेगी वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू के बेस पे ही बनेगी। ये जनरली ऐसा है, लेकिन ये डिपेंडिंग ऑन द कितने फॉर्म्स जाएंगे, तो ये अपना क्राइटेरिया चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट ले लें, या ऐसा भी हो सकता है कि जो एक्सपीरियंस है या कोई क्राइटेरिया वो बढ़ा दें और कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टिंग कर ले। तो ये दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी आपको इंश्योर कर लेनी है। उसके बाद में ये सारी जो एडवर्टाइजमेंट है आपको अच्छे से पढ़ लेनी है अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं। इसमें फॉर्म भरने का एक तरीका है कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्म भरने के बाद उसको प्रिंट करना होता है और फिर साइन करना होता है और फिर दोबारा से अपलोड करना होता है। जब आप दोबारा से अपलोड कर देंगे उसके बाद ही आपका ये फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड विदाउट अपलोडिंग द ड्यूली फिल्ड एंड साइंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म or without uploading the relevant certificate document with the application form would be treated as incomplete और defective forms। जो भी फॉर्म आपका ऑनलाइन भरोगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने के बाद, वो फॉर्म जब निकलेगा तो आपको प्रिंट करना है, उस पर साइन करना है और उसके बाद आपको अपलोड करना है, तब आपका ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन होएगा। और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जनरली चंडीगढ़ या हरियाणा के ही किसी शहर में रहता है। बाकी सारी डिटेल्स आपको पढ़ लेनी है, मैंने जो है मेन डिटेल्स है वो आपको बता दी है। एचपीएससी की साइट पे ही कुछ टाइम बाद जो है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर आ जाएगा कि अगर स्क्रीनिंग टेस्ट होएगा तो उसका सिलेबस क्या रहता है, जनरली नॉन टेक्निकल होता है, और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होता है वो आपका टेक्निकल रहता है। तो आपको लास्ट डेट से पहले अप्लाई कर लेना है, और जो आपका एक्सपीरियंस है उसका ये सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट दे रखा है कि जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो इस फॉर्मेट में हो, यानी कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये इस तरह से कॉलम आपके बने हों। और ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे लिखी है ये आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में प्रॉपरली हो, नीचे सिग्नेचर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हो। और जो लोग प्राइवेट सेक्टर का एक्सपीरियंस है जिनके पास, तो उनको क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, कॉपी ऑफ बैंक पासबुक या फिर ऐसी पासबुक जिसमें उनकी सैलरी आती हो, ईपीएफ मेंबर पासबुक या उसकी स्टेटमेंट, या ईएसआई की स्टेटमेंट, फॉर्म 26 एएस और एनपीएस कंट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट, ये सब आपको लगानी है। तो चलिए कुछ और वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। ये वैकेंसी हमने पढ़ा एडवर्टाइजमेंट नंबर 20। अब बात करते हैं 18 और 19 की, जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये अप्लाई होना, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि यहाँ पर ये अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लेक्चर मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और लेक्चरर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये वैकेंसी है। टोटल जो है एक एक वैकेंसी है, और यहाँ भी लास्ट डेट जो है 16 फरवरी है। यहाँ पर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन कॉमर्स हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हिंदी और संस्कृत हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। पे लेवल 7 यहाँ पे मिलने वाला है। और लेक्चरर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, यानी आपको एमटेक आईटी या कंप्यूटर साइंस से होनी चाहिए। बाकी डिटेल्स जो है लगभग सेम है, तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट की हम बात करेंगे, HSIIDC, ये है एक डिपार्टमेंट। यहाँ पे अलग अलग तरह की पोस्ट निकली है, और यहाँ पे क्या क्या है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 से 17 तक, यहाँ पे लगभग 12-13 तरीके की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और सब में जो है मोस्टली एक्सपीरियंस मांगा गया है। क्या क्या एक्सपीरियंस है मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 13 तरह की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, और टोटल जो वैकेंसी है वो 50 वैकेंसी यहाँ पे निकली है। तो इसकी लास्ट डेट भी 16 फरवरी है। ये आप कैटेगरी बाइफरकेशन देख सकते हैं, जनरल की कितनी सीटें हैं, कैटेगरीज की कितनी सीटें हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देख सकते हैं पोस्ट वाइज, जैसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर फाइनेंस, यहाँ पे एमबीए हो और 10 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो।
जिनमें से 5 साल एज ए एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। सीनियर मैनेजर फाइनेंस के लिए भी एमबीए और 6 साल का एक्सपीरियंस हो, जिनमें से 3 साल का एग्जीक्यूटिव कैटेगरी का हो। मैनेजर पी एंड ए में एमबीए हो और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो। सीनियर मैनेजर में फर्स्ट क्लास बीटेक इन सिविल हो और 6 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, जिनमें से 3 साल का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस होना जरूरी है। मैनेजर के लिए बीटेक सिविल और एडिशनल क्वालिफिकेशन एमबीए प्रेफरेबली, और 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मैनेजर अकाउंट में भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैनेजर लीगल में भी 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। असिस्टेंट टाउन प्लानर में बीटेक या तो मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन अर्बन प्लानिंग हो, या फिर आपके पास बीटेक हो, 2 साल का जो है एक्सपीरियंस हो। सीनियर मैनेजर एस्टेट में आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जिनमें से 3 साल का एग्जीक्यूटिव एक्सपीरियंस हो। मैनेजर एस्टेट में भी बीटेक या फिर एमबीए या दोनों के साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हो किसी भी पीएसयू में कम से कम 2 साल का। कंपनी सेक्रेटरी के लिए आपके पास मेंबर आप होने चाहिए आईसीएस के, आईसीएसआई, और 10 साल का आपके पास एज ए कंपनी सेक्रेटरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। और हर एग्जाम में हर पोस्ट के लिए 10th या 10th से जो है अबव स्टडीज में हिंदी या संस्कृत का पास होना जरूरी है। सिस्टम एनालिस्ट में भी 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर सिस्टम एनालिस्ट में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये सारी वैकेंसी थी जिनमें लास्ट डेट जो है 16 फरवरी रहेगी, और आपको लास्ट डेट से पहले ये फॉर्म अप्लाई कर देने हैं। 1,000 रुपये जनरली सबकी फीस है, और हरियाणा में जो रिजर्वेशन में आते हैं उनकी फीस 250 रुपीज़ है। वोमेन्स की हरियाणा में वोमेन कैंडिडेट की 250 है। सिमिलरली इसमें भी है, जो है पहले सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, उसके बाद बाकी जो है इंटरव्यू होगा। ठीक है, लेकिन ये जो है बता रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स कैंडिडेट, ये कोई भी क्राइटेरिया अपना सकते हैं, डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन कितनी पहुंचती है, क्योंकि एक एक दो दो पोस्ट है, इसके लिए ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं जाती है। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा कमीशन कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रखना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है, और फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद साइन करके अपलोड करना जरूरी है। ये बाकी वैकेंसीज भी निकली हुई है, जैसे सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर डीएनए। यहाँ पर भी आपको जो है टोटल वैकेंसी एक है, और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो भी एमएससी है, और आपके पास यहाँ पे एक्सपीरियंस हो, यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस है इन फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, और 3 इयर्स का जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे 3 ईयर लिखा है ये वाला कंपलसरी है, और डिजायरेबल में अगर आप फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में काम कर रहे हो तो ये डिजायरेबल है। इसमें भी सारी कंडीशन लगभग सेम है, तो आप ये गो थ्रो कीजिए, इन सब से आप गो थ्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है सब डिविजनल इंजीनियर इन पंचायती राज डिपार्टमेंट। तो आप इसमें भी देख सकते हैं 2 वैकेंसी है, और लास्ट डेट इसमें 10 फरवरी है, और ये दोनों जनरल की वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे डिग्री हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और आपके पास हिंदी और संस्कृत हो। हिंदी या संस्कृत आपको मैट्रिक या अबव लेवल पे होनी चाहिए। और इस तरह हमारी ये एक वैकेंसी है यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन 50 वैकेंसी है अगर आप बीटेक सिविल है। और हालांकि एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसी नहीं है, लेकिन फिर भी 50 वैकेंसी है यहाँ पे टोटल। और आपके पास, क्योंकि एज इसमें जो है एज लिमिट स्टेट गवर्नमेंट में जनरली 40 से अबव ही रहती है, तो आप इसमें अगर आपकी एज अलाउ करती है, बीटेक है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 12 फरवरी है, तो 12 फरवरी से पहले आपको ये अप्लाई कर देना है। और एस सी एस सी या ओबीसी बैकवर्ड क्लास हैं अगर हरियाणा से, तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी लोगों को जो है एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और जो है मोड ऑफ एग्जामिनेशन जनरली जो पहले
होता है वो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। बाकी जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और क्लोजिंग डेट से पहले आपको ये जो है फिल करना है। इसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स, बहुत सारे लोग क्या है डिप्लोमा के बाद एएमआई कर लेते हैं। अगर किसी ने एएमआई में 31 मई 2013 से पहले एनरोल किया हुआ है और उसने एएमआई कंप्लीट की है तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास रेगुलर डिग्री ना है, नहीं है, और उन्होंने एएमआई अगर किया है सिविल इंजीनियरिंग से, तो भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा डिटेल के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत सारी वैकेंसी आप यहाँ पे देखेंगे। तो जितने भी ये जनवरी में एडवर्टाइजमेंट आई हैं तो ये सारे अब इनके फॉर्म्स जो हैं भरे जा रहे हैं। तो आपको ये फॉर्म जो है भरना है अगर आप एलिजिबल हैं। और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिर किसी नई नोटिफिकेशन के साथ आपको नई वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। आप चाहते हैं कि आपको एक्सपीरियंस बेस्ड पर्सनल गाइडेंस मिले, अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं या आने वाले कोई भी फॉर्म आप एक्सपीरियंस बेस पे भरना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, आप वो फॉर्म भर सकते हैं, जिससे कि आपको पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड की जाए कि किस तरह से आपको आपके एजुकेशन के बेस पे, आपके एक्सपीरियंस के बेस पे किस तरह की गवर्नमेंट जॉब आपके लिए आ सकती है और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।